हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मुस्लिम लॉ का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मूसा का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा क्या है। ये दिसंबर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मूसा का दान से आप क्या समझते हैं। देखिए, मूसा शब्द अरबी भाषा से आया है जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म। मुस्लिम विधि के अनुसार हिबा मतलब होता है दान करना, मतलब दान के संबंध में इसका अर्थ किसी संपत्ति में अविभाजित भाग से है, यानी ऐसी हर प्रकार की संयुक्त मतलब इकट्ठा अविभाजित संपत्ति, चाहे वो चल हो या अचल हो, जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के अधिकार में हो, वो मूसा कहलाती है। मुस्लिम विधि में ऐसी संपत्ति को मूसा मतलब अविभाजित माना जाता है जिस संपत्ति को एक या एक से अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से उपयोग में लेते हैं, जैसे सीढ़ियाँ हो गया, कुआं हो गया। ठीक है, अविभाजित का मतलब होता है जिसे बांटा नहीं जा सकता। मुल्ला के अनुसार चल या अचल संपत्ति का अविभाजित भाग मूसा होता है, अर्थात ऐसी संपत्ति जो विभाजन योग्य ही नहीं है, मतलब आप उसको विभाजित नहीं कर सकते या जिसका विभाजन नहीं हो सकता, वो मूसा कहलाता है। मूसा के प्रकार, मूसा दो प्रकार का होता है, एक होता है अविभाजित संपत्ति में, दूसरा होता है विभाजित संपत्ति में। तो जो अविभाजित, जिसको बांटा नहीं जा सकता, उसमें क्या क्या आता है। देखिए, अविभाजित संपत्ति मुल्ला के अनुसार ऐसी किसी भी संपत्ति का वैध हिबा किया जा सकता है जो विभाजन योग्य ही ना हो, मतलब उसको हम बांट नहीं सकते, फिर भी हम उस चीज़ को दान कर सकते हैं। इस प्रकार यदि ऐसी संपत्ति का विभाजन किया जाता है जिससे वह संपत्ति विभाजन के कारण नष्ट या उसकी उपयोगिता ख़त्म हो जाती है, तो उसे विभाजित नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप ऐसी वस्तु का अगर विभाजन करते हैं जिससे उसकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाएगी, तो हम उसको विभाजित नहीं करेंगे, और उस स्थिति में ऐसी अविभाजित संपत्ति का हिब्बा वैध होता, मतलब वैलिड होता है। उदाहरण, जैसे ए एक मकान का मालिक है जो पड़ोसी मकान मालिक बी के साथ सीढ़ियों का सामूहिक रूप से उपयोग करता है। ए ने क्या किया, सीढ़ियों के उपयोग सहित अपने मकान का हिब्बा मतलब मकान का दान सी के पक्ष में कर दिया। इस प्रकार के हिब्बा को वैध माना गया है क्योंकि सीढ़ियों का विभाजन नहीं किया जा सकता, और यदि इसका विभाजन किया जाता है तब उसकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे मामले में मतलब क्या है कि जिस चीज़ का विभाजन नहीं किया जा सकता, अगर वो दान में दिया जाए तो वो वैध होगा, मतलब वैलिड होगा। एक अन्य मामला जिसमें एक जलाशय के अविभाजित हिस्सा के हिब्बा को वैध माना गया था क्योंकि जलाशय विभाजन योग्य नहीं था, क्योंकि जलाशय को विभाजन तो नहीं कर सकते, इसलिए उसको भी वैध माना गया। और ये कौन से केस में था, अलाबख्श बनाम महावत अली AIR 1935 कलकत्ता 739। अब दूसरा जो है विभाजित संपत्ति में मूसा। देखिए, मतलब जिसको विभाजित किया जा सकता है, यदि कोई संपत्ति अविभाजित है और वह संपत्ति विभाजन योग्य भी है, तब मूसा का दान हनफी विधि के अधीन अनियमित होगा लेकिन शून्य नहीं होगा। कैसे? हिदाया के अनुसार मूसा संबंधी यह नियम है कि किसी अविभाजित संपत्ति के ऐसे हिस्से का हिब्बा या दान जो विभाजन योग्य है तब तक मान्य नहीं होता जब तक कि उसे विभाजित करके दानदाता की संपत्ति से अलग न कर दिया जाए, लेकिन अविभाज्य संपत्ति उसे किसी अविभाजित भाग का दान मान्य होता है। मतलब कहने मतलब है कि जिस चीज़ को बांटा जा सकता है उसको बांट के जिसको आप दान दे रहे हैं उसको आप दे देंगे, मतलब उसको आप उन पर उनका कब्जा भी उनको समर्पित कर देंगे, मतलब उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है। उदाहरण, का किसी भूमि के अपने विभाजित हिस्से का ख के पक्ष में हिब्बा करता है। दान करते समय हिस्सा विभाजित नहीं किया गया, लेकिन कुछ समय बाद अलग किया जाता है और उसका कब्जा ख को दे दिया जाता है। यहाँ पर हिब्बा प्रारंभ में तो अनियमित था क्योंकि उसमें डिवाइड नहीं किया गया था, लेकिन संपत्ति के विभाजन के पश्चात वह कब्जे के परिधान द्वारा हिब्बा मान्य हो जाता है क्योंकि बाद में इसको बांट दिया गया और उसको कब्जा दे दिया गया। इस प्रकार मुस्लिम विधि के अधीन अविभाजित हिस्से का विभाजन हो भी सकता है और नहीं भी। यदि संपत्ति का विभाजन किया जा सकता है तब अविभाजित भाग उस समय तक दान में दिया जा सकता है जब तक कि उसका विभाजन ना हो जाए। इस प्रकार यदि संपत्ति का विभाजन नहीं हो सकता तब भी अविभाजित भाग को दान में दिया जा सकता है, जो कि मैंने अभी कुआं का सीढ़ियों का एग्जाम्पल दिया।
तो दोस्तों हिब्बा यही है, सॉरी हिब्बा कह रहा हूँ, मूसा का दान यही है कि ये दो प्रकार से होता है। कोई ऐसी चीज़ जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता वो फिर भी उसको दान में दिया जा सकता है और वो वैलिड होगा, और दूसरी चीज़ जिसको विभाजन किया जा सकता है तो अगर पहले दे दिया बिना विभाजित किए तब तो अनियमित होगा, लेकिन बाद में उसको क्या है, उसको विभाजित कर दिया जाएगा और उस व्यक्ति को उसका भी कब्जा भी दे दिया जाएगा, तो फिर वो वैलिड हो जाएगा। दोस्तों यही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।